आसमान में मत ढूंढो सपनों को, सपनों के लिए ज़मीं भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में मिल जाए सब कुछ तो क्या मज़ा, जीने के लिए कुछ चीज़ों की कमी भी ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहद ही खास मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूँ आपके साथ शक्ति। दर्शकों, कहते हैं कि हम मनुष्य के लिए कोई भी कार्य संभव नहीं होता, चाहे वो हमारी ख्वाहिशें हों, हमारी ज़रूरतें हों या हमारे कर्तव्य। हम उन्हें पूर्ण रूप से करने में सक्षम होते हैं, लेकिन उसे करने के लिए हमें खुद पर भरोसा होना चाहिए और साथ ही साथ उस कार्य को करने के लिए कड़ी मेहनत करने की चाहत भी होनी चाहिए। और शायद इसीलिए कहते हैं कि जीवन में सुविधाओं के साथ साथ कमियों का होना भी उतना ही अनिवार्य है, ताकि हम चीज़ों की महत्ता को समझ सके और हमारी जीवन की गाड़ी पटरी पर सही तरीके से चल सके और हमारा सफ़र बड़ी सफलता से और सुखमय तरीके से व्यतीत हो। और दर्शकों, इन सारी बातों की समझ हमें अच्छे विचारों से मिलती है, जिसके लिए हमें अपने महापुरुषों के, अपने गुरु का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे विचार हमें उपहार के तौर पर दिए। तो चलिए, महापुरुष स्वामी विवेकानंद द्वारा का एक ऐसे ही अनमोल विचार से आगाज़ करते हैं आज के दिन और आज के कार्यक्रम का, और देखते हैं आज का अनमोल वचन। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। जिन लोगों ने संगीत को अपने जीवन में सजाया है, अपने जीवन में जगह दी है, उन्होंने बुलंदियों को छुआ है। आज हम आपका परिचय एक ऐसे ही संगीत के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा से धनी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि जब भी वह तबला पर अपनी उंगलियों को चलाते हैं तो संगत में सजी साजों में मानो रवानी सी आ जाती है और लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको सुनने लगते हैं। तो चलिए, स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। हमारे बीच मौजूद है विशिष्ट तबला वादक पंडित बलराम मिश्रा जी। पंडित बलराम जी, आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। इसी के साथ दर्शकों, इन्होंने देशों विदेशों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं, जिनमें से कुछ पुरस्कार इस प्रकार हैं। इन्हें ताल सम्राट, लय बादशाह, कुलकर्णी संगीत, ताल मणि, संगत सम्राट, ताल भास्कर उपाधि से भी विभूषित किया गया है। पंडित बलराम जी, आपका तहे दिल से पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। बलराम जी, कहते हैं कि संगीत हर किसी को पसंद होता है। हम हर परिस्थिति में, हर मूड में संगीत को सुनना पसंद करते हैं, या यूँ कहें कि आज के समय में संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में आपसे चाहूँगी कि आप हमारे लोगों को संगीत की महत्ता के बारे में बताएं। देखिए, ऐसा है कि संगीत तो हमारे जीवन का एक जीवन में एक अहम भूमिका अदा करता ही है। और संगीत का 3 भाग है: गायन, वादन एवं नृत्य। ये तीनों हमारे तन मन में समाहित है और बिना लय का हम कोई काम कर ही नहीं सकते। हर चीज़ में हमारे लय समाहित है। इससे एक भीतर रस की भावना उत्पन्न होती है, जो हमारे हार्मोन को ठीक संतुलित रखता है। संगीत सबसे बड़ी चीज़ है कि संगीत बहुत लोग बहुत सुनना पसंद करते हैं। सभी लोग संगीत सुनते हैं, या शास्त्रीय संगीत हो, या उपशास्त्रीय हो, या लोक संगीत हो, या फिल्म संगीत हो। संगीत सुनते ही लोग हैं और उनके दिनचर्या में ये शामिल रहता है कि किसी न किसी समय दूरदर्शन खोल करके या मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से लोग सुनते ही हैं। तो ये संगीत हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सब दिन पहले भी था ज़रूरी, अब भी ज़रूरी है और सब दिन रहेगा। जी बिल्कुल, कहते हैं कि संगीत प्राचीन काल से एक प्रमुख स्रोत मनोरंजन का हाँ, स्रोत रहा है प्राचीन काल से संगीत का उत्पत्ति तो प्राचीन काल में ही हुई। जी जी। और उस समय से अभी तक पहले लोग संगीत ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते थे। अब संगीत ईश्वर की प्राप्ति के लिए कम, धन अर्जित करने के लिए ज़्यादा लोग करते हैं। सुबह में उठ करके हमारे घर की माँ बहनें अब भी हैं ऐसी, जो स्वर में, लय में भगवान का भजन करती हैं, शाम में करती हैं। कलाकार लोग हैं, बाहर जाते हैं तो वो संगीत
सुनने से ज़्यादा उनका दृष्टिकोण रहता है कि कितना हम अर्जित कर सकें, और इस नाते संगीत में वो कम ध्यान दे पाते हैं। प्राचीन काल में ये चीज़ नहीं था, अब अभी चाहे हम हो या कोई हो इससे लिप्त है। जी, प्राचीन काल में सिर्फ एक माध्यम हुआ करता था कि हम इसे मनोरंजन के लिए सुन रहे, अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन आज संगीत के कई तरीके से संगीत का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे यूज़ किया जा रहा है। जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में भी संगीत की भूमिका देखने को मिलती है। तो संगीत पूर्ण रूप से हमारे जीवन में समा चुका है। जी जी बिल्कुल सर। तो आपसे जानना चाहूँगी कि आपकी रुचि संगीत के प्रति किस प्रकार बढ़ी और आपने अपनी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की और आपके गुरु जी? देखिए, हमारे बढ़िया घराना है जी, वो हमारे दादाजी से शुरू हुआ, पंडित चंडिका मिश्रा से। वो बहुत बड़े पखाउज वादक थे। उसके बाद हमारे पिताजी पंडित बच्चा मिश्र, स्वर्गीय पंडित बच्चा मिश्र जी, वो बहुत बड़े तबले वादक थे। तो वो अल्पायु में, हम लोग 14-15 साल के थे तो वो गुजर गए। उसके बाद हमारी संगीत की शिक्षा दीक्षा जो हुई बनारस में हुई, और बनारस घराने के प्रवर्तक पंडित शारदा साहेब मिश्र जी, राम साहेब जी के पौत्र, उनसे मैंने संगीत की शिक्षा ली, तबले की। और पहले मैं गाता था। दोनों भाई, हमारे बड़े भाई पंडित श्यामदास मिश्रा और हम दोनों भाई पहले गाते थे, तो गला में कुछ खराश आ जाने के कारण हम तबला को पसंद किया। और हमारे घर में भी लोग बाल बच्चों को खिलौना देते हैं खेलने के लिए, हम लोग खिलौना के रूप में उनको हारमोनियम तबला टूटा हुआ देते हैं कि इसी से खेलो। और दिन रात घर में संगीत का वातावरण रहता है, तो उन लोग के शरीर में, खून में संगीत समाहित हो जाता है। हमारे 3 साल का पोता है, बहुत बढ़िया गा रहा है। ये नहीं कि उसको सिखा रहे, वो सुनते सुनते स्टूडेंट लोग सीखती है, सुनते सुनते बढ़िया गाने लगते हैं। हमारे गुरु पंडित बच्चा मिश्र हुए पहला, उसके बाद पंडित शारदा साहेब मिश्र जी हुए, उन्हीं से मैंने तबले की शिक्षा ग्रहण किया। जी, मतलब परिवार में शुरू से संगीत का माहौल हाँ, रहा। हाँ। तो आपको इस मुकाम तक पहुंचने में ये माहौल कितना आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ है? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये माहौल, संगीत का पारिवारिक माहौल कितना आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ? इस माहौल में पहुंचने के लिए तो बहुत कष्ट से इस माहौल में हम पहुंचे हैं। जी हमारे पिताजी जिस समय चल बसे, उस समय हमारी बड़ी गरीबी हालत थी। जी वो 1 पैसा 2 पैसा उस समय चलता था, उसके लिए हम लोग तरसते थे। तो हम, हमारे बड़े भाई साहब दोनों मिल करके अनावरत अभ्यास करते रहे। दुख में भी हो, खाना मिले ना मिले, पानी पी के भी हो, अभ्यास करते रहे कि यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा। संगीत से ही हमको बढ़ना है, और तो कोई चीज़ है ही नहीं हम लोग के पास, न ज़मीन है, न खेती है, न कोई बिजनेस है। तो हम लोग करते रहे, धीरे धीरे इससे नॉन रोटी हम लोग को प्राप्त होते रहा। और हम लोग अभ्यास उस समय भी करते थे, आज भी करता हूँ। जी, कहते हैं ना कि मेहनत का फल हमेशा से मीठा होता है। है? कहते हैं ना कि मेहनत अगर हम करते हैं तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। हाँ। जी, जैसा कि अगर हमारे बीच इतने विशिष्ट तबला वादक मौजूद है, तो बेशक हमारे दर्शक चाहेंगे कि आप कुछ अपनी उंगलियों की जादू तबला पर चलाकर हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी सर, बिल्कुल। तो देखिए, पहले आपको हम बनारस घराने का एक चीज़ सुनाता हूँ। जी बनारस घराने में 3 उंगली से तबला का है, और दिल्ली घराने में 2 उंगली का तबला लगता है। तो बनारस घराने का हम सुनाता हूँ। जी बनारस घराने में मेन उठान है। जी
हुआ बनारस घराने का, तो बहुत चीज़ है इसमें, तो बजाएंगे तो घंटों लगेगा। जी। और ये दिल्ली घराने का है, दिल्ली लखनऊ सब एक ही घराना होता है। इसमें 2 उंगली का प्रयोग होता है। जी। नादी धिन्ना बनारस घराने का इस टाइप से बजता है। और दिल्ली में इस ढंग से। देखिए सिर्फ 2 उंगली का प्रयोग है। जी। बहुत ही खूबसूरती, बहुत ही वाकई हमारे और कुछ दर्शक सुनाना है तो जैसा। बिल्कुल बिल्कुल, जैसी आपकी इच्छा हो। और कुछ सुनाए? जी बिल्कुल। अच्छा, ये बनारस घराने का है। जी जी जी। वाकई लय की दुनिया में, ताल की दुनिया में आपकी खूबी वाकई काबिल तारीफ़ है। कहते हैं कि तबला के ज़रिए या तबला कोई भी वाद्य यंत्र के ज़रिए हम अपनी भावनाओं को भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके ताल से हम बता सकते हैं कि हमारी मनोदशा कैसी है, हमारे भाव कैसे हैं, इसके ताल से हम लोग पता कर सकते हैं। तो चाहूँगी कि वैसे कुछ ताल हमारे दर्शकों को सुनाएं कि तरह तरह की जो भावनाओं को व्यक्त करता है। जी, चाहूँगी कि उसे सुनाएं आप। तबले में 3 ताल वगैरह है, झपताल, ये सब जो ताल है विभिन्न विभिन्न प्रकार का, तो उसमें विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। जी जी। 3 ताल का अलग भाव है बजाने का, झपताल का अलग है, एक ताल का अलग है, सबका। और इससे संगति में ये चीज़ ज़्यादा पता चलता है। जी कोई गाना गा रहे हैं, उनके साथ हम संगति कर रहे हैं, जी। संगत, कोई डांस कर रहे हैं, उनके साथ हम संगत कर रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उनके साथ संगत कर रहे हैं। तो वो जिस टाइप से वो करेंगे उसी अनुरूप हम उनके साथ चलना होगा। और तबला स्वतंत्र वादन जो है वो अपनी अभिव्यक्ति, अपने मन से जो बजाएं हम, लेकिन पद्धति से बजाना है उसको। ये नहीं है कि कुछ मिला जुला हुआ, कुछ वो बजा दिए कुछ वो बजा दिए, वो नहीं होगा। इसमें अपना पद्धति से बजाना होगा। और संगत में है कि जैसे लोग जिनके साथ मैं संगत कर रहा हूँ, उनकी जो मांग है, जो वो बजा रहे हैं, उनके अनुरूप हम तबले को मिला के हमको बजाना है जी। ये। और इसके बजाने में बहुत काफ़ी मेहनत है। संगीत में सबसे ज़्यादा मेहनत तबला में ही है। जी जी। गाने में उतनी मेहनत नहीं है, डांस में है, लेकिन उतना नहीं है जितना तबले में है।
पूरा ये शरीर बाँह पूरा इसका ये होता है और मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ता है इसमें। बेहतरीन तबला वादक बनने के लिए किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या? बेहतरीन तबला वादक होने के लिए किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जी तबला वादन के लिए सबसे पहली बात है कि हमें अभ्यास तो करना ही है। जी और अभ्यास करने के लिए ये नहीं है कि हम सो के उठें, तबला डुग्गी निकाल लिए या गाना हारमोनियम कोई भी संगीत का चीज़ नहीं। इसके लिए पवित्र भावना से हमें बैठना होगा। कपड़ा बदल के स्नान कर करके ही अभ्यास में बैठना चाहिए। और तो संगीत हमें प्राप्त होगी। ये जिस मतलब हम आए बाथरूम से आए तबला लेके बजाने लगे, हारमोनियम लेके बजाने लगे, ये नहीं होना चाहिए। इसमें इसका बहुत ही ध्यान रखना है। और 2 घंटा कम से कम 4 घंटा नियमित अभ्यास करने से ये सब थोड़ा प्राप्त होता है। जी आप किस प्रकार खुद को तैयार करते हैं? किस प्रकार आप किस प्रकार अभ्यास करते हैं? वही है कि सुबह में उठ करके पूजा पाठ करके जी फिर कपड़ा वपड़ा बदल के इसका एक आसन बना हुआ है। चौकी पर बैठ के नहीं करना है, बिछावन में बैठ के नहीं करना है। नीचे दरी या चटाई बिछा करके उस पर बैठ जाते हैं। अब तो मेरा उम्र हो गया, अब कितना मैं कर पाऊँगा, लेकिन जिस समय करता था 8 घंटा 10 घंटा करता था अभ्यास। तो वो 2 शिफ्ट में बांट लेते थे, 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम। तो वो उस आसन पर बैठ के एक कंटिन्यूएशन में हम 4 घंटा बजाए और फिर शाम में पवित्र भावना से बढ़िया कपड़ा बदल करके उसी आसन पर जाके अगरबत्ती और दिखा करके अपने गुरु को प्रणाम कर करके माँ सरस्वती को भी अगरबत्ती दिखा के प्रणाम करके फिर अभ्यास शाम में 4 घंटा जितना हो सके। 4 घंटा से कुछ कम भी जाए कुछ बढ़ भी जाए, ये इसमें ये नहीं था, लेकिन उतना होना है। अगर संगीतज्ञ बनना है तो 4 से 8 घंटा रियाज तो करना ही होगा, 8 घंटा, और नहीं तो वो संगीत किसी लायक नहीं रहेगा। उनके पास रहेगा ना लोग किसी को दे पाएंगे वो। अगर आपके गायन की बात करें तो वह भी काफ़ी प्रशंसनीय है। चाहूँगी कि 2-4 बोल हमारे दर्शकों को गाकर सुनाएं। देखिए ऐसी बात है, गला में तो खराश है, थोड़ा अंग्रेजी दवा खाने के चलते ये सब हो रहा है, लेकिन मैं एक भजन बेशक जी एक अंतरा सुना देता हूँ। नंदर मेरो मन राम ही नाम रट्यो रे, मेरो मन राम ही नाम रटो। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे, मेरो मन राम ही नाम रटो रे, मेरो मन सारे गा म नी दा नी दा म गा म ग रे दा ग रे दा सारे गा म दा नी दा सा नी दा म गा म ग रे सा, मेरो मन राम ही नाम रटो। कनक कटोरे इमरत भरियो, पीवती कौन नटे रे, हो मेरो मन राम ही नाम, मेरो मन राम ही नाम रे, मेरो मन राम ही नाम रे, मेरो मन राम, मेरो मन राम ही नाम रटो रे, मेरो मन राम ही नाम रटो, मेरो मन राम ही नाम रटो। वाकई और कुछ सुना है? बिल्कुल बेशक सर।
भजन सुनाए कि गीत सुनाए? सर आप जो आपको गीत सुना पसंद हो। देता हूँ। जी बिल्कुल। जयशंकर प्रसाद जी की जी, रचना। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, एक ही स्वर मेरा मिला दो। वंदना के इन स्वरों में, वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मगन झूलो। वंदनी माँ को न भूलो, राग में जब मगन झूलो। अर्चना के राग कन में, एक कन में राम मिला दो। वंदना के इन स्वरों में, एक स्वर में राम मिला दो। वंदना के इन स्वरों में, सारे गा मदा मदा मगरे गरे धा नि धा रे धा गरे गरे धा, सारे गा मदा नि धा म गा म गरे गरे धा, सारे गा मदा नि धा सा नि धा म गा म गरे गरे धा। वंद एक स्वर मेरा मिला दो। वंदना के इन स्वरों में, जब हृदय के तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले। हो जहाँ बल शीश अगणित, एक सिर में राम मिला दो। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में। वाकई आपकी उंगलियों के साथ ये आपकी गीत हुआ आवाज जयशंकर में भी प्रसाद जी का। जादू है वाकई। और कुछ सुनाना है? बिल्कुल, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमें सुना सकते हैं। बिल्कुल सर। सुनाए? जी जी बिल्कुल। क्या सुनाए? जो आपको, जो बहुत ही बेहद ही आपके करीब हो, जो आप चाहें कि हम चाहते हो जो सुना सकते हैं। भजन ही सुना देता हूँ। जी जी बिल्कुल। आहा कष्ट हरन, आहा कष्ट हरन तेरो नाम राम हो, सिया राम हो। ओ कामिलन वाले राम, सिया राम हो। ओ कामिलन वाले राम, चंदन चमक तलीला, कानों में कुंडल बहा। चंदन चमकत लीला, कानों में कुंडल बहा। शीस मुकुट चंद्रमान कमल नयन वाले राम राम हो, सिया राम हो। कामिलन वाले राम, जय जय दीन दयाल दयाल, जय जय राघव कृपा। आय जय दीन दयाल, राघव कृपा। आओ मन हरन धाम, कमल नयन वाले राम राम हो, सिया राम हो। कामिलन वाले राम,
सिया राम हो कामिलनी अनिवाल कामिलनी अनिवाल कामिलनी अनिवाल राम। वाकई बहुत ही सुंदर प्रस्तुति ये रही। भजन हुआ। जी जी गला बिल्कुल। ठीक रहता तो और अच्छा जी, लगता है। बिल्कुल। नहीं नहीं सर, बहुत ही अच्छे ठीक। तरीके से और आपने गाया। कहते हैं कि क्लासिकल भी आप सुना दूं? बिल्कुल सर सुनेंगे सर। जैसा कि कहते हैं कि आपने देशों विदेशों में भी जाकर अपने हुनर का बेहतरीन प्रदर्शन किया है, वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही और किस वो तरीके देखिए से वहाँ के उनका लोगों की प्रतिक्रिया है कि वो एक उत्सुक भावना से इसको देखते हैं। और जब साजबाज खोलते हैं तो विदेश में अब तो बहुत लोग सीखने लगे संगीत हमारे देश में आकर के। पहले जब इक्का दुक्का लोग सीखते थे तो जब खोले तो लोग बड़ा कौतूहल दृष्टि से देखते थे, ये क्या निकला बैग में से, ये क्या निकला। और तो वो लोग समझते नहीं थे, लेकिन उनको इंग्लिश में समझाना पड़ता था। जी जैसे तबले का धा धा है, टेटे है, उसको बोल बोल करके तो वो शब्द का ही इंग्लिश बनता था, वो उसका वो ट्रांसलेट नहीं होता था। और ऐसे टेटे निकलेगा, ऐसे धाधा निकलेगा, उन लोग को बताया जाता था। तो स्वर लय तो सभी के आत्मा में वास करती है, जितने भी मनुष्य सबके भीतर स्वर लय है। स्वर लय विहीन तो व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। तो वो लोग इसके स्वर को लय को बड़ा भीतर समाहित करते थे, बड़ा आनंद लेते थे। आंख मूंद करके जब शुरू से देखते थे तो जितना देर संगीत लोग करते थे या हम लोग करते थे उतना देर उन लोग का आंख बंद रही। ये नहीं कि उपहास उड़ाते थे या मजाक उड़ाते, ये सब नहीं था। पूरे तरीके से उनका भी सपोर्ट जी। उनका भी मिला आपसे। पर कहते हैं कि आप लोगों को जो विदेशों से भी शिष्य आपके पास आके शिक्षा लेते हैं, किस प्रकार आप उन्हें शिक्षा प्रदान करते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। जी जी बिल्कुल। पहले आते थे मेरे पास नहीं। असल मुंगेर में योगाश्रम है, आप लोग जानते हो कि सारा देश जानता है। योग यूनिवर्सिटी अगर हिंदुस्तान में तो वहीं है। तो वहाँ मैं संगीत टीचर हुआ करता था। मैं खुद योग साधक हूँ। तो स्वामी जी जो परमहंस हमारे गुरु स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, उनका मैं शिष्य भी हूँ। तो वहाँ विदेशी लोग संगीत की शिक्षा ग्रहण हमसे करते थे, आज भी करते हैं। अब कम रह गए हैं, थोड़ी हमारी स्वास्थ्य के चलते मैं कम जा पाता हूँ। तो वो लोग 15-15, 20-20 के जत्था में आते थे। 6 महीना साल भर हमसे सीखे गायन या वादन। साजबाज यहीं खरीद लेते थे, हारमोनियम तबला खरीद उनको वहीं परचेजिंग करवा देते थे, लेके विदेश चले जाते थे। फिर 6 महीना साल भर 2 साल के बाद आए, अगर वो आए फिर हमको खोज हमारी हुई, फिर उनको उनकी संगीत की शिक्षा। तो उनको वही है कि वो लोग हिंदी बहुत ही अच्छा बोलते थे, बहुत जानते थे। यहाँ रहते रहते हिंदी बहुत ज़्यादा उन लोग में उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कि नए चीज़ को हम सीखें। और नहीं भी अगर जाने तो उनको इंग्लिश में मैं बताता था। सारे गा मा पा है तो सारे गा मा पा लिख दिए इंग्लिश में, वो उच्चारण करने लगे। धाधा त्रिकिट धाधा तुन्ना है तबले का बोल, या धाधा तिट्टे धाधा तुन्ना, तो धाधा तिट्टे धाधा तुन्ना इंग्लिश में लिख दिए। उनको इंग्लिश से बैठ के समझा दिए, हारमोनियम पर निकलवा दिए, उनको सब तक समझा दिए। वो गाने लगे, वो बजाने लगे, और अच्छा गाए बजाए लोग। ऐसी बात नहीं कि अच्छा गाए बजाए। और आज बनारस में तो बहुत लोग विदेशी लोग पड़े हुए संगीत सीखने के लिए। वो हमारी बच्ची भी वहाँ बहुत बढ़िया गाती है। और वहाँ BHU में या घर पर सितार, सरोद, ज़्यादातर लोग इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं, वोकल नहीं। गाना वो लोग नहीं के बराबर, नथिंग, एकदम नहीं सीखते हैं। उन लोग में ज़्यादा है कुछ डांस है, नहीं तो ज़्यादातर सितार, सरोद, तबला, बांसुरी और संतूर, ये सब साज लोग सीखते हैं। और कोई अच्छा गुरु रहता है बनारस में, पता लगा कि उनके पास लोग घर पर भी जाके शिक्षा कर लेते हैं और विदेश जाके उन लोग को बुलाते भी हैं। उसमें भी मुझे 2-3 बार जाने का मौका मिला
कहा कि बनारस मेरा ननियल है, वहाँ मैं जाते आते रहता हूँ बराबर, मेरा अपना घर भी है वहाँ, तो जाना आना लगा रहता है। तो वहाँ से जब भी वो लोग सीखने पढ़ने आए तो हम लोग को भी विदेश बुलाए, वहाँ प्रोग्राम में गए तो अच्छा खासा वो लोग पेमेंट भी करते हैं, आने जाने का खर्चा भी देते हैं, और वहाँ बड़ा स्वागत इज्जत करते हैं जी विदेशों में। जी जी। हर जगह अगर आप में हुनर हो, अगर आप में काबिलियत हो, लोग हर जगह आप उस हुनर को पूछते हैं, उसकी तारीफ हाँ। करते हैं। अगर आप में हुनर हो, काबिलियत हो, तो हर जगह उसको पूजा जाता है। जी, आज की युवा जो इस क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, उन्हें किस प्रकार आप मार्गदर्शन करना चाहेंगे कि ताकि वो एक बेहतर तबला वादक बन सकें? देखिए उनको हम ये ज़रूर मैं उनको बताना चाहूँगा आज की युवा पीढ़ी को कि एक तो वो घरानेदार घर से सीखें संगीत, क्योंकि आजकल किताब खरीद करके लोग संगीत टीचर बन जा रहे हैं। स्वर लय का उनको ज्ञान है नहीं, वो अभ्यास किए नहीं, गलत सलत लोग को सिखाते हैं। तो पहले तो ये पता लगा ले वो कि घरानेदार का कौन घर है। घरानेदार मीन्स होता क्या है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ऊपर से जिसके चला आया हो संगीत, बाप दादा परदादा, और जिसके नीचे भी जा रहा हो, वही घरानादार होता है। घराना मीन्स यही होता है। तो पहले वो पता लगा लें। ऐसे भी बहुत लोग हैं कि अपने मेहनत के बल पर ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुंगेर विश्वविद्यालय में डॉक्टर मृत्युंजय कुमार मिश्रा, ये संगीत के बड़े विद्वान आदमी हैं। ये इनको ऊपर संगीत नहीं था, इनके नीचे भी नहीं है, लेकिन वे इतने विद्वान आदमी हैं कि वो थ्योरी या प्रैक्टिकल बच्चियाँ को एमए तक इतनी अच्छी शिक्षा देते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसे भी लोग हैं जो कि घरानेदार ना भी होते हुए संगीत को बहुत मेहनत करके इन्होंने उस जगह पर पहुँचे हैं, उस मुकाम पर। तो सीखें, पढ़ें, और वो आज की युवा पीढ़ी को ये कहूँगा कि वो सच्चे मन से अभ्यास करें, पवित्र भावना से बैठ करके अभ्यास करें। ये नहीं कि 10-20 मिनट कर लिया और संगीत हो गया, ये 10-20 मिनट में होने का चीज़ नहीं है। इसमें घंटों घंटों समय लगेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत पड़ेगा, शरीर पर जोर पड़ेगा, तब जा कर के संगीत की प्राप्ति होगी। अन्यथा वो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। संगीत में अपना पैसा भी लगाए, समय भी दिए, और उनसे संगीत हुआ भी नहीं। किसी भी चीज़ को, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें अपना पूरा कंट्रीब्यूशन, अपना पूरा देना, मतलब मेहनत देनी पड़ती है। जी। आपसे चाहूँगी कि क्लासिकल गीत भी हमारे दर्शकों को आपसे चाहूँगी कि क्लासिकल गीत भी हमारे दर्शकों को गाकर सुनाए। मैं एक राग थोड़ा सा सुना देता हूँ, राग तोड़ी। देखिए राग ऐसा है ना कि राग से हमारे शरीर के बहुत से अंगों पर प्रभाव पड़ता है। राग गाने का समय है, बेसमय राग का अगर हम अभ्यास करेंगे, बोल सकता हूँ ना मैं थोड़ी देर? जी जी बिल्कुल। तो वो हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अब भैरव है, भैरवी है, तोड़ी है, ये सब सुबह का राग है। इसको रात में बैठ के अगर हम गाएंगे तो इसका हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो समय पर क्या है कि पहले के समय में लोग संगीत से दीपक राग गाने से दीपक जल जाता था, वो मेघ मल्हार गाने से पानी बरसने लगता था। वो हम लोग के जीवन में हिस्ट्री में सुनने आया, देखने को तो कभी मिला नहीं, लेकिन ये सब था। ये सच्ची साधना, सच्ची लगन की बात है। मैं राग तोड़ी दिन का ही राग एक सुना देता हूँ। जी बिल्कुल। सारे गा म ध म ग रे ग रे ध, सारे गा म ध नि ध, साले ध म ग रे ग रे ध, कब मोरी नहीं यहाँ पार करो होगे, कब मोरी नहीं यहाँ पार करोगे, कब मोरी कब मोरी, कब मोरी, कब मोरी, कब मोरी नहीं यहाँ
पार करोगे। सारे गरे गरे सा सारे ग म ध म ध नि ध नि ध म ग म गरे गरे ध ग गरे गरे सा नि नि सा ध सारे गरे सा सारे ग म ध नि ध नि ध नि ध म ग म गरे गरे सा कब मोरी नहीं यहाँ पार करोगे। सारे ग म गरे ग नि ध नि ध म ग म गरे गरे सा सारे गरे गरे सा ग गरे ग गरे सा सारे ग म नि ध म ग म गरे सा कब मोरी नैया पार करोगे। गरे गरे सा सारे ग म ध नि ध नि नि ध नि ध सा नि ध नि ध म गरे गरे रे सा कब मोरी नहीं। बहुत ही सुंदर, और कुछ बहुत आदेश सुंदर। हो? दो चार अगर आप सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। और दो चार सुनाना बोल। है? जी, दो चार बोल अगर आप सुनाना चाहें तो। क्लासिकल की लाइन भजन क्लासिकल भी आप सुना सकते हैं। भजन जी। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना कछु वे नहीं भावे। चरण बिना कछुए नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। मोए लागी लगन गुरु चरणन की। लागी लगन लागी लगन लागी लागी लगन मोए लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है। भव सागर सब सूख गयो है। अब भी कर नहीं चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणन चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा 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 के प्रभु गिरधर नागर। आस वही गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मोह लागी चरणन की। गुरु चरणन की। गुरु चरणन की। बहुत बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी बलराम जी। और आपने अपने संगीत के गायन और वादन के ज़रिए हमारे आज के कार्यक्रम को मनोरंजन के साथ साथ जानकारियों से लवरेज किया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के बेहद ही खास मेहमान तबला वादक पंडित बलराम दास मिश्रा जी, जिसने हमने कई बहुत सारे सुर सुने, कई बहुत सारे ताल सुने। तो इसी के साथ वक्त हो चला आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी आपको हमारा पता नोट करना। और हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। और हमारा ईमेल है director ddkpatna@gmail.com।